कमल वाली पार्टी है जिसमें आकर उन्होंने बड़े कमाल किए, उनके सहयोगियों ने, और बड़े बड़े पदों को हासिल किया। ऐसी ही एक छत्रप है जो कमल वाली पार्टी यानी भाजपा की सहयोगी हैं, लेकिन उनकी परेशानियां इन दिनों कुछ ज़्यादा हैं। वो बैठती तो ज़्यादा दिल्ली में है, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार पर उनकी निगाहें काफ़ी रहती हैं और इनके निर्णयों से भी वो काफ़ी नाराज दिखती हैं। उनकी नाराज़गी खुलकर दिखाई भी पड़ने लगी है। सोशल मीडिया पर भी वो लिखती हैं, वो चिट्ठी भी लिखती हैं और सरकार से तमाम सारे सवाल भी करती हैं। तो सहयोगी दल की नेता अनुप्रिया पटेल जो दिल्ली में विराजमान है सत्ता में, उनकी नज़र लखनऊ के मेल मुलाकात पर भी रहती है। मेल मुलाकात जब किसी परिवार के व्यक्ति के साथ हो तो स्वाभाविक है कि अंदर से थोड़ी असहजता और गुस्सा भी होता होगा, क्रोध भी आता होगा। बात आज सियासत की इन दो बहनों की है, अनुप्रिया पटेल और पल्लवी पटेल की। चर्चा इसलिए आई कि पल्लवी पटेल समाजवादी पार्टी के टिकट पर विधानसभा में पहुंची थी और वो पिछले दिनों मुख्यमंत्री से मिली। एक वोट बैंक है जो अनुप्रिया और पल्लवी के पिता ने बनाया था, उनके नाम पर दोनों बहनें सियासत करती हैं। दोनों ने अलग अलग दल बना लिए हैं। एक बहन को सब कुछ मिल गया, वो केंद्र में मंत्री बन गई, उनके हस्बैंड उत्तर प्रदेश में मंत्री हैं, उनकी पार्टी खूब फल और फूल रही है और उनके पास कई सारे विधायक हो गए, 12-12, 13-13 ठी एमएलए, वो एमपी वो खुद हैं। हालांकि एमपी के चुनाव में वो हारते हारते जीती और दूसरी सीट तो उनकी हारी गई। अब उनको ये लगा कि चलो समाजवादी पार्टी में पल्लवी पटेल से किनारा हो चुका है, अब ये सड़क पर हैं, इनको कोई पूछने वाला नहीं है, हमारी अपना विस्तार बढ़िया चलता रहेगा। लेकिन इसी बीच मुख्यमंत्री ने पल्लवी पटेल से मुलाकात कर ली। बाबा के बुलावे से दिल्ली वाली नेता काफ़ी असहज हुई और फिर उन्होंने भी एक ठोक दिया कि ये नजूल जो विधेयक है, ये विधेयक ठीक नहीं है, इसको वापस लेना चाहिए, इससे गरीबों के घर उजड़ जाएंगे। बयान पूरा सोशल मीडिया पर चस्पा है। अनुप्रिया पटेल जब से लोकसभा चुनाव शुरू हुआ था तब से कुछ उनकी लखनऊ के साथ कुछ दूरी पैदा होती दिखाई पड़ी। उनका प्रतापगढ़ में दिया गया एक बयान, वो राजा भैया से उनका एक विवाद काफ़ी उनको नुकसान कर चुका है। वो लोकसभा की एक सीट हारी थी, अपनी भी सीट वो हारते हारते बची। वो तो कहिए कि शायद उनके हस्बैंड आशीष पटेल जो मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, उन्होंने राजा के साथ कुछ डैमेज को कंट्रोल कर लिया बातचीत करके, तो उसी में अनुप्रिया पटेल का काम चल गया। लेकिन वो विवाद शांत हुआ तो इधर वाला लखनऊ वाला शुरू हो गया। अब दिल्ली में उधर शपथ लेने के बाद सुरक्षित हो गई तो उन्होंने मुद्दा उठाया कि उत्तर प्रदेश में जो आरक्षित पद हैं उन पर सरकार जनरलों की भर्ती करे डाल रही है, उनको भर नहीं रही है। इसको लेकर विधानसभा में भी काफ़ी हंगामा हुआ क्योंकि विपक्ष को एक बहुत अच्छा मुद्दा मिला और उसने घेरा। लेकिन इसी बीच मुख्यमंत्री ने पल्लवी पटेल को महत्व दे दिया। वैसे पल्लवी पटेल सपा में जब थी तो उन्होंने विरोध किया था राज्यसभा के इलेक्शन में और कहा था कि मैं किसी अफसर को वोट नहीं दूंगी। तब से अनबन चल रही थी। हालांकि अखिलेश यादव ने कहा कि हम उनकी सदस्यता के लिए कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, वो अपना गई तो जाए। अब वो एक बहन तो बीजेपी के साथ थी और दोनों आपस में एक तरह से जानी दुश्मन। अब दूसरी को भी बीजेपी ने बुला लिया तो क्या जो है भाई, जहर को जहर से काटेंगे, लोहे को लोहे से काटेंगे, या कोई और मामला था कि शिष्टाचार मुलाकात कही जाएगी। तो इस लड़ाई में दो बहनों की ये आग में घी पड़ गई और इससे और भभका। अब उसमें एक और एंगल बन गया कि पल्लवी सिराथू से जीती हैं, जहाँ से केशव मौर्य चुनाव लड़े थे वो हार गए थे, पल्लवी जीती थी। अब पल्लवी अगर सीएम से मिली तो वहाँ भी खेमे में भी कुछ ना कुछ नाराजगी पैदा हुई होगी। तो ये कहा जाए तो दोनों लोगों के साथ थोड़ा अटपटा सा माहौल बना, अनुप्रिया के साथ भी और केशव मौर्य के साथ भी। अब अखिलेश यादव तो उनको भूल ही चुके हैं कि ले जाओ पल्लवी को अपनी तरफ, हमें कोई ज़रूरत नहीं है।
तो अब एक बहन तो वोट बैंक काफ़ी रखे ही है। पल्लवी के आने से भाजपा को क्या फायदा होगा, या सिर्फ एक तात्कालिक विरोधाभासी स्थिति पैदा करने के लिए ये चीज़ें हुई हैं। अब ये सब चीज़ें भाई सियासत में जो लोग हैं वो ज़्यादा बेहतर समझते होंगे। तो गुड़ खाओ गुलगुला से परहेज करो। मतलब मैडम जो है दिल्ली वाली वो विरोध करती हैं और हस्बैंड लखनऊ में बैठकर यहाँ पर चुपचाप रहते हैं। सियासत में क्या क्या मजबूरियाँ हैं और क्या क्या कारण है कुछ समझ नहीं आता। वैसे वर्चस्व की लड़ाई इन दोनों बहनों की चल रही है। बीजेपी हो सकता है भाई दोनों जेब में दो तरह के आदमी रखती है कि अगर एक ज़्यादा छटके या कूदे फांदे तो दूसरे को निकाल दो। तो कांटे से कांटा अगर निकालने की कोई सियासत है तो ये वाली खबर सबसे बेहतर है।